जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी स्पेशल स्टैटिक जीके सेट 2 देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किस देश की गुप्तचर संस्था है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किस देश की गुप्तचर संस्था है? चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, भारत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भारत है। राह कहाँ की है? भारत है। अगर सीबीआई होता तब भी भारत हो जाता दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? निप्पन प्राचीन नाम किस देश का निप्पन है? थाईलैंड का है, वियतनाम का है, श्रीलंका का है, फिर जापान का है। तो जापान है। जापान का प्राचीन नाम निप्पन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर फ्रांस की राजधानी पेरिस है। डेन्यूब, टाइबर, सीन, सतलज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सतलज। सतलज नदी के किनारे ये पेरिस शहर स्थित है। प्रश्न नंबर 4 है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? ये दास कैपिटल एक पुस्तक का नाम है दोस्तों। इसके लेखक पूछ रहा है, राइटर कौन है? माओ त्से है, स्टालिन है, लेनिन है, कार्ल मार्क्स है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक हैं। अगला प्रश्न ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय की बात कर रहा है दोस्तों। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन में है, सैन फ्रांसिस्को में है, फिलाडेल्फिया में है। तो ये न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगर आईएमएफ का पूछता या फिर वर्ल्ड बैंक का पूछता तो हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाता वाशिंगटन डीसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यूनिवार्ता निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? यूनिवार्ता ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, भारत का है, इजराइल का है या फिर इटली का है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत। यूनिवार्ता कहाँ का है? भारत का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहाँ पर है? आईसीटी जेनेवा में है, हवाना में है, पेरिस में है, हैग में है। तो ये हेग शहर में है। दी हेग शहर में है इंटरनेशनल कोर्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, डॉन निम्नलिखित में से कहाँ का समाचार पत्र है? ये डॉन समाचार पत्र का नाम है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इस प्रकार से। दिल्ली का है, सिंगापुर का है, कराची का है या फिर रोम इटली का है? तो ये दोस्तों कराची पाकिस्तान से प्रकाशित होता है ये डॉन अखबार, पाकिस्तान से। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जापान का डेट्रायट किस नगर को कहा जाता है? जापान का डेट्रायट दोस्तों, नागोया को, कोबे को, ओसाका को या याकोटामा को? तो ये नागोया को कहा जाता है। नागोया को जापान का डेट्रायट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों। वीडियो को अंत तक आपको देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है दोस्तों। WHO का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर वियना में है, रोम में है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, इस प्रकार से है दोस्तों। ये नहीं है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जेनेवा। ये WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है, जेनेवा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई है? 1919 में, 1946 में, 1956 में या फिर 1949 में? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना 1919 में हुआ है। 1919 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है? यूरोप का खेल मैदान किसको कहा जाता है? इटली को, तुर्की को, बेल्जियम को, स्विट्जरलैंड को? तो ये स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है दोस्तों। याद रखना, अब तुर्की नाम नहीं है, ये तुर्की का नाम तुर्की हो चुका है, तुर्की हो चुका है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तेंजिंग नॉर्वे है, एडमंड हिलेरी है, रिचर्ड ब्रांसन है या फिर लुई बेलेरियो है? दोस्तों आपको याद रखना है, इस प्रश्न का राइट आंसर जो है
ये तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी दोनों ही है दोस्तों, दोनों का आपको सही मानना है अगर एग्जाम में आता है तो, क्योंकि ये दोनों साथ में 1953 में चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे, दोनों साथ में गए थे। तेंजिंग नॉर्वे जो है नेपाल के हैं, और जबकि ये एडमंड हिलेरी जो है ये न्यूजीलैंड देश के हैं। न्यूजीलैंड 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको एक ही ऑप्शन में आएगा दोस्तों, याद रखिएगा, दोनों नहीं आएगा, एक ही आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला की बात कर रहा है दोस्तों यहां पर। उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले कौन सी महिला पहुंची थी दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं यहां पर। मारिया स्टीलिना, पेरोन, जुनको तेवई, मिस फ्रान, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मिस फ्रान। मिस फ्रान उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है, मिस फ्रान। दिमाग में छाप लेना है आपको प्रश्न का उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक पूछ रहा है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? दो तारा है, चांद तारा है, अशोक चक्र है, शेर है। तो हर कोई जानता है, बहुत सिंपल प्रश्न है, ये अशोक चक्र है। अशोक चक्र है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि अशोक चक्र में जो है कितनी तिलियां हैं, तो ये 24 है, याद रखिएगा 24 है, और ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? शाश्वत नगर, वेनिस, रोम, क्विटसे या फिर शिकागो। शाश्वत नगर किसको कहा जाता है? तो ये रोम को कहा जाता है। रोम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहुत ही ये प्रसिद्ध नारा है। ये किसका है? भगत सिंह का है, सुभाष चंद्र बोस का है, राम प्रसाद बिस्मिल का है, बाल गंगाधर तिलक का है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस का ये स्टेटमेंट है, सुभाष चंद्र बोस। बाकी सब गलत है, ए, सी और डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब हुआ? दक्षिण सार्क की बात कर रहा है दोस्तों। वर्ष 1984, वर्ष 1985, वर्ष 1986 या फिर वर्ष 1987। ये सार्क का गठन कब हुआ, ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों हमारे से। इस प्रश्न का राइट आंसर है 1985। 1985 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सार्क का गठन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है चिकित्सकीय मदद। चिकित्सकीय मदद का प्रतीक है रेड क्रॉस है, अन्याय है, न्याय है या फिर शैतानी है? शैतानी है। दोस्तों आप देखते हैं कि रेड क्रॉस ये लाल तरीका से एम्बुलेंस होता है, उसके ऊपर भी ये निशानी होता है। तो ये रेड क्रॉस जो निशानी है चिकित्सकीय मदद के लिए है। पहला ही सही है, बाकी बी, सी, डी गलत है। चलते हैं प्रश्न 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है पुस्तक कामसूत्र के रचयिता पूछ रहा है। रचयिता कौन है, किसने लिखा है कामसूत्र? बाणभट्ट, वात्स्यायन, चंद्र बरदाई, इनमें से कोई नहीं। तो वात्स्यायन ने ये पुस्तक लिखा है कामसूत्र। वात्स्यायन बहुत फेमस राइटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कथन किसका है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी गुलसिता हमारा। ये जो है किसने लिखा है? ये भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मोहम्मद इकबाल, ये मोहम्मद इकबाल का स्टेटमेंट है दोस्तों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो अंत तक देखना है। स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये आ गई बाहर सीरीज का दूसरा सेट है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है एफिल टावर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? एफिल टावर फ्रांस का, ब्रिटेन का, भारत का या फिर तुर्की का? ये तुर्की है दोस्तों, याद रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, प्रश्न आ भी सकता है कि टर्की का नाम नया नाम क्या है, तो तुर्की है, याद रखिएगा तुर्की। तो ये एफिल टावर कहाँ पर है? ये फ्रांस में है, फ्रांस में। बाकी तीन गलत है, बी, सी, डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 है
प्रश्न नंबर 23 है, प्रथम भारतीय महिला आईपीएस क्या नाम पूछ रहा है? कल्पना चावला, किरण बेदी, अन्ना जॉर्ज या फिर पद्मा बंदोपाध्याय। इनको कौन नहीं जानता है? किरण बेदी है, किरण बेदी आईपीएस, ये प्रथम भारतीय आईपीएस है दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 5 मई, 7 जून, 11 जुलाई या फिर 4 अप्रैल। तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को याद रखिएगा, दिमाग में छाप लेना, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शेरे पंजाब उपनाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? शेरे पंजाब किसको कहा जाता है? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है दोस्तों। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 26 है, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को ब्लू बुक, ग्रीन बुक, व्हाइट बुक या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ब्लू बुक। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है और व्हाइट बुक होता है दोस्तों, व्हाइट बुक ये सरकारी दस्तावेज है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का सरकारी दस्तावेज व्हाइट बुक है, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट ब्लू बुक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शाहनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? शाहनामा फिरदौसी की, बहादुर शाह जफर की, मिर्जा गालिब की, मीर तकी मीर की। शाहनामा ये फिरदौसी की रचना है, फिरदौसी की, याद रखना। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट, शक्ति घाट, कर्मभूमि, विजय घाट। तो ये है शक्ति घाट। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति घाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न 29 प्रश्न की ओर। प्रश्न है, समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस है, वास्को डी गामा है, सिकंदर महान है, नमांग गोमको है। तो ये वास्को डी गामा है दोस्तों। 1498 में ये आए थे कालीकट बंदर पे, कालीकट बंदर में आए थे। बहुत प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये किस देश के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के हैं। चलते प्रश्न 30 की ओर। प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट पियरी है, एमंडसन है, मैगलन है, जूको तेबई है। तो ये एमंडसन है। एमंडसन दक्षिण ध्रुव पर पहले पहुंचे थे और उत्तरी ध्रुव पर कहता प्रश्न में तो रॉबर्ट पियरी। चलते अगले प्रश्न की ओर। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद जयदेव है, कबीर है, सूरदास है, तुलसीदास है। तो जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है, जयदेव। प्रश्न है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर। अगर मास्टर ब्लास्टर होता तब भी वही प्रश्न का राइट आंसर होता। सचिन तेंदुलकर को कहते हैं लिटिल मास्टर। विनोद कांबली गलत है, सुनील गावस्कर गलत है, महेंद्र अमरनाथ गलत है। लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 है, एस शब्द किस खेल से जुड़ा है? एस लॉन टेनिस से, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से, गोल्फ से। तो ये लॉन टेनिस से जुड़ा है। बाकी बी, सी और डी गलत है दोस्तों। लॉन टेनिस से ये शब्द जुड़ा है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखना है आपको और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? तंबाकू विरोध दिवस भारत में 11 अप्रैल, 11 मई, 15 जून, 31 मई। कौन सा दिन मनाया जाता है दोस्तों? ये प्रश्न है। तो ये 31 मई, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस भारत में, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? हरगोविंद खुराना को साहित्य में, अर्थशास्त्र में, भौतिकी में या फिर चिकित्सा में? हरगोविंद खुराना को, ये डॉक्टर थे दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है इनको, हरगोविंद खुराना को। प्रश्न 36 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में तो हुई है,
परंतु इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? मैं बताया था आपको शुरू में, वाशिंगटन डीसी है, जेनेवा है, पेरिस है या न्यूयॉर्क है? तो वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर या फिर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर दोनों वाशिंगटन डीसी में है। और न्यूयॉर्क में क्या है दोस्तों? यूएनओ का हेडक्वार्टर है, यूएनओ का हेडक्वार्टर। और वाशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म होता है वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्या क्या होता है दोस्तों? डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। प्रश्न नंबर 37 है, वाहनों को प्रस्थान करने के लिए कौन सा संकेत प्रयोग होता है? लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, पीला प्रकाश, हरा प्रकाश। तो ये हरा प्रकाश होता है दोस्तों प्रयोग। ग्रीन सिग्नल मतलब गाड़ी आगे जाओ और रेड सिग्नल मतलब गाड़ी रुक जाओ, इस प्रकार से है। प्रश्न 38 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है। उज्ज्वला पाटिल है, संतोष जाधव है, सुश्री बछेंद्री पाल है या इनमें से कोई नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय अगर पूछेगा तो बछेंद्री पाल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी ए, बी और डी गलत है। प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए, बी और डी गलत है। प्रश्न 40 है, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? ये सैयद बंधु, शेख अब्दुल्ला, अमिताभ बच्चन, दादा भाई नौरोजी। तो ये दादा भाई नौरोजी को कहते हैं दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बाकी ए, बी और सी गलत है। प्रश्न अगला है, ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? ड्यूस मार्क पोलैंड की है, नीदरलैंड की है, जर्मनी का है या फिर घाना की है? तो ये जर्मनी की है दोस्तों। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? तो जर्मनी की है। प्रश्न 42 है, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन है? प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव है, वॉरेन हेस्टिंग्स है, हॉलवेल है या फिर समजॉन दोस्तों यहाँ पर, या फिर समजॉन मैकफर्सन है, मैकफर्सन। ये दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स है। गवर्नर जनरल पूछा है इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी, 25 अगस्त, 12 जनवरी, 16 नवंबर। तो प्रश्न का राइट आंसर 12 जनवरी हो जाएगा, क्योंकि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। याद रखना, दिमाग में छाप लेना है, प्रश्न आ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 44 है, देशबंधु की उपाधि किसके संबंध में है? देशबंधु की उपाधि किसको दी गई है? बीसी अम्बेडकर को, सीआर दास को, बीसी पाल को, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये सीआर दास, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहते हैं दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 45 है, बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश की संसद नेशनल असेंबली, मजलिस, जातीय संसद या ग्रेट पीपुल्स खुराल। तो ये जातीय संसद के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश की संसद जातीय संसद। अब भारत का संसद, इंग्लैंड का भी संसद, पार्लियामेंट कहते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न ये है, ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन की, ये रिचर्ड बॉस है, श्रीमाव भंडार नायके है, मार्गरेट थैचर है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मार्गरेट थैचर। ये ब्रिटेन की प्रथम महिला है। अगर पूरे विश्व का पूछता प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमती भंडार नायके है। और कहाँ की है ये? श्रीलंका की है। और भारत का पूछता कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है महिला, तो इंदिरा गांधी। प्रश्न 47 है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अलेक्जेंडर है, रॉबर्ट पियरी है, रॉबर्ट हॉकिंस है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट पियरी। यही जो है सबसे पहले रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। प्रश्न अगला है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस वाल्मीकि है, वेदव्यास है, सूरदास है या फिर तुलसीदास है? तो प्रश्न बहुत
इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है, याद रखना तुलसीदास, वाल्मीकि नहीं है दोस्तों, तुलसीदास है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49 है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर बंगलुरु में? तो ये कोलकाता में है। आईएसओ भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है और शेयर करना है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस क्लास का, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहाँ की गुप्तचर संस्था है? ISI के बारे में कह रहा है। ये ईरान की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है, पाकिस्तान की है या फिर भारत की है? तो ISI पाकिस्तान का गुप्तचर संस्था है दोस्तों। भारत का CBI है, रॉ है, और पाकिस्तान का ISI है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सभी का फायदा हो। अंत तक वीडियो देखना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।